सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं गुज़ाला बेबानी आपका इस्तकबाल करती हूँ जस्ट फॉर किड्स में। नाज़रीन, कभी सोचा है कि एक छोटे से तिनके की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ये छोटे से तिनका अगर हम जमा करें और इसका ढेर बना दे तो एक अच्छा खासा घर जलाने के लिए काफी है। जी हाँ नाज़रीन, आज ऐसे ही एक वाक़या मैं अपने बच्चों को सुनाना चाहती हूँ ताकि उनको ये मालूम पड़ जाए कि हर छोटी सी चीज छोटी नहीं होती, वो कब बड़ी बन जाए हमें पता ही नहीं चलता। जी हाँ नाज़रीन, बिना कोई वक्त जाया किए चलिए मिलते हैं हमारे बच्चों से। बच्चे अपना नाम बताइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आरम जैदी है। और आपका? बीसम अब्बास। माशाअल्लाह। आप बताइए। मोहम्मद मेहदी। आप बताइए। अरीशा सैयद। माशाअल्लाह। आप बताइए। मरियम जैदी। फातिमा सैयद। बहुत। बच्चों, आज मैं आपको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया बताऊंगी। एक बार हमारे नबी एक जगह से दूसरी जगह के लिए रवाना हो रहे थे अपने कुछ साथियों के साथ। उनका रास्ता लंबा होता गया, जैसे लंबा होता गया शाम हो गई और फिर हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम यहीं पर ही ठहरेंगे और यहाँ रात गुजारेंगे, खाने का इंतजाम किया जाए। उनके जो उनके सहाबी थे उन्होंने कहा कि या नबी, हमारे पास लकड़ियां नहीं है, हम खाना कैसे बनाएंगे? हमारे नबी ने कहा कि तुम जंगल में जाओ और लकड़ियां लेके आओ। तब सब लोग हैरत में आ गए और कहा कि या नबी, ये दूर दूर तक सिर्फ रेती का जंगल है, यहाँ दूर दूर तक कोई लकड़ियां नहीं है, हम कहाँ से लेके आएंगे? तभी हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से एक तिनका उठाया और कहा कि तुम्हें ये तिनका दिखाई देता है, बस ये तिनका है, तुम सब फैल जाओ और ये तिनका जमा करो। तो सब फैल गए और सबने एक एक करके तिनका जमा करना शुरू किया और दूसरे हाथ में जमा करते गए। जैसे ही हाथ भर गया वो सब नबी के सामने आके डाल देते थे। जैसे उन्होंने डाल दिया, देखा कि वो ढेर बन गया। तब नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देते हुए कहा कि तुम ये तिनका देख रहे हो, कैसे तिनके से इतना बड़ा ढेर हो गया। तुम्हारे गुनाह भी बिल्कुल इसी की तरह है। तुम इसे छोटा समझते हो लेकिन ये छोटे नहीं होते, ये छोटे हो के एक बड़ा ढेर बन जाता है और फिर बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। इसलिए छोटे से गुनाह से भी परहेज किया करो, ठीक है? तो मेरे बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि ये जो इतनी खूबसूरत वाकया था हमारे नबी का, इससे आपने क्या सीखा? बताइए। हमें छोटे के लिए वेट ही नहीं करना चाहिए, गुनाह ही नहीं करना चाहिए। हमें छोटा भी गुनाह नहीं करना चाहिए। यहाँ बहुत खूब नाज़रीन देखा आपने कि हमें छोटा भी गुनाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। कब ये छोटा गुनाह बड़ा हो जाए हमें पता ही नहीं चलता। बहुत खूब। आप बताइए। हाँ, अगर कोई और गुनाह करे तो हमें उसे रोकना चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा। कभी भी अगर आप देखते हैं कि अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को कोई गुनाह करते हुए, तो उन्हें रोकिए। ये आपका फर्ज है। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि कोई भी अगर आपको दिखे कि कोई दूसरा गुनाह कर रहा है तो उसे रोकिए और बताइए कि ये गलत है। इस्लाम में अगर आप जानते हैं और आपको पता है कि ये गुनाह है तो आप उसे रोकिए और बताइए कि ये मत करो, ये गलत है, हमारे इस्लाम में ये गुनाह है। बहुत खूब। आप बताइए। हमें हर चीज़ की एक अहमियत रखना चाहिए। जी हाँ, बहुत खूब। तो देखा नाज़रीन आपने कैसे एक छोटे छोटे गुनाह से ही इतने सारे गुनाह बन जाते हैं, एक ढेर बन जाता है। कैसे एक छोटे से तिनके से इतना बड़ा ढेर बन गया, जैसे हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। बहुत खूब, बहुत अच्छा पॉइंट था। तो बच्चों, ये सुनाने का, ये वाक़या सुनाने का मेरा मकसद ही ये था कि आपको जो लगता है कि ये छोटा सा है गुनाह, अभी चलता है मम्मी, ये थोड़े ना गुनाह है, ये गुनाह होते हैं, आपको पता नहीं चलता। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि अपने दोस्त की कोई चीज़ ले लेना बिना पूछे, ये गुनाह है। हमारे नबी ने कहा ये गुनाह है, किससे बगैर पूछे आप कोई चीज नहीं ले सकते। अब अगर आपको लगता है कि अरे ये मेरा दोस्त है, इसे बुरा नहीं लगेगा, मैं यूज कर लेता हूँ पेन, नहीं, ये गलत है। किसी से भी कोई भी चीज आप उसके लेते हैं तो आपको उसकी परमिशन लेना पड़ता है। किसी का मजाक उड़ाना, ये भी एक गुनाह है। आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, आपको हक नहीं दिया गया। कब मजाक, वो कभी किसी को हर्ट हो जाए, कभी उसको बुरा लग जाए, आपको नहीं पता चलेगा। किसी के घर में दाखिल होना बिना उसके परमिशन से, ये भी गुनाह है। किसी का दिल दुखाना, ये भी गुनाह। मजाक मजाक में अक्सर होता है ना हमारे साथ कि हम किसी का दिल दुखा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इन सब छोटे गुनाहों से आपको बचना है, क्योंकि यही छोटे गुनाह आगे जाके आपकी पर्सनालिटी बन जाते हैं और फिर आपको पता नहीं चलता कि कभी आपकी आदत हो जाती है। आपका मजाक उड़ाना, किसी का दिल दुख गया, ये आदत बन जाती है और पता नहीं आपको कब ये आपका एक पर्सनालिटी बन जाती है आपकी,
कि ठीक है ना, मजाक उड़ाते हैं, फिर सब लोग को बुरा लगता है, पता नहीं किसको बुरा लग जाए, किसको आपकी बात चुप जाए, आपको नहीं पता चलेगा, हर इंसान अलग होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इन छोटे छोटे गुनाहों से बचिए, क्योंकि कब ये आगे जाके एक ढेर बन जाए आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप कोई भी ऐसा छोटा गुनाह नहीं करेंगे। कोई भी गुनाह करने से या कोई भी एक्शन करने से पहले आप सोच लीजिए कि कहीं छोटा गुनाह तो नहीं। ठीक है, ये वाकया याद कर लीजिए। तो देखा नाज़रीन, कैसे एक छोटे से पत्थर से ही हम ठोकर खाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि छोटे छोटे गुनाहों से बचिए, कब ये ढेर बन जाए हमें नहीं पता चलेगा। सही नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है डिड यू नो। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम अलैकुम। हम शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की, जिसका नाम है डिड यू नो। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। हमने नाज़रीन बच्चों को 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया है, गर्ल्स टीम एंड बॉयज टीम। सो किड्स, आपसे पहले हम इस्लामिक सवालात करेंगे। ओके, आज हमने किन की स्टोरी सुनी थी स्टोरी टाइम में? बताइए फातिमा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने स्टोरी सुनी थी। तो आज की जो हमारे इस्लामिक क्वेश्चंस हैं वो होली प्रॉफिट पे हम देखना चाहते हैं कि आपको हमारे जो आखिरी नबी है उनके बारे में कितनी मालूमात है। ठीक है, ओके, वी विल स्टार्ट विद गर्ल्स। आपके लिए हमारा पहला सवाल है, आपको हमें बताना है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स नेम, आपके वालिद और वालिदा का नाम बताइए फातिमा। हजरत आमना और बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा। Right. उनके फादर का नाम हजरत अब्दुल्ला। यस, जनाबे अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम। राइट फातिमा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज, आपको हमें बताना है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे, डेट ऑफ बर्थ बतानी है आपको। अरहम यू नो, बताइए। 17 रबिया अव्वल। 17 रबीउल अव्वल। श्योर? यस। यस, 17 रबीउल अव्वल वो मुबारक तारीख है जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। आपको पता है एक इंसिडेंट हुआ था जब होली प्रॉफिट की विलादत हुई थी तब, और उस ईयर को एक नाम भी दिया गया है, किसी को पता है? नो। यू डोंट नो? होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बॉर्न हुए थे उस ईयर को आमुल फील कहा जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो बादशाह था अब्राहा, वो बहुत बड़ा लश्कर लेकर, एलिफेंट्स की आर्मी लेकर आया था काबा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जब वो आता है तो अल्लाह परिंदों को भेजता है, अबाबील को भेजता है जो बहुत छोटी रहती है। और अबाबील, आपको पता है फातिमा कुछ बताइए? और अबाबील छोटे छोटे कंकर फेंकते तो सारे हाथी एक बार में तबाह हो जाते हैं। राइट फातिमा। फील जो है वो एक अरबिक वर्ड है, फील मीन्स एन एलिफेंट। ओके, और अबाबील वाज द बर्ड विच अल्लाह हैज सेंट टू प्रोटेक्ट दी होली काबा। तो इस ईयर को आमुल फील कहा जाता है। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न ऑन 17 रबीउल अव्वल, फर्स्ट आमुल फील। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। हमें बॉयज ने बताया कि 17 रबीउल अव्वल को होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, बट ऑन द सेम डेट हमारे एक इमाम की भी विलादत है। किसी को पता है वो कौन से इमाम है? अरहम यू नो इट? गर्ल्स आप में से किसी को पता है? अरहम आपको पता है? जी बताइए। आज 6th इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। यस, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की भी विलादत सेम डे पे है। ठीक है, सो गर्ल्स अगेन वी विल आस्क यू, ये आपका सवाल था, हमें बॉयज ने आंसर किया है। गर्ल्स आपके लिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, आप हमें बताइए कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर बॉर्न हुए थे, किस जगह पर? बताइए अरीशा। मदीना। मदीना। श्योर? यस। आपको पक्का पता है मदीना या आप गैस कर रही हैं? गैस कर रही हैं। ओके, कोई और ट्राई करना चाहेगा? बिकॉज इट्स नॉट मदीना। एनीबडी एल्स नो? किसी को और को पता है? जी फातिमा बताइए। मक्का। श्योर मक्का? जस्ट बिकॉज इट्स नॉट मदीना इसलिए तो आप मक्का नहीं कह रही हैं। यू नो इट? यस, इट्स मक्का। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का। ठीक है, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज। वेरी गुड गर्ल्स, आपने हमें आंसर किया। अभी बॉयज के लिए हमारा सवाल है। बॉयज आप हमें बताइए हाउ इमाम अली अलैहिस्सलाम वाज रिलेटेड
to holy prophet sallallahu alaihi wasallam. इमाम अली अलैहिस्सलाम और होली प्रॉफिट का क्या रिश्ता था? अच्छा, आराम बताइए। इमाम अली शायद से उनके दामाद थे। या शायद से उनके दामाद थे। यू आर नॉट श्योर? थोड़ा बहुत। अच्छा, अगर उनके दामाद थे, किससे शादी हुई थी मौला अली अलैहिस्सलाम? फातिमा, यू नो, बताइए। बीबी फातिमा जहरा। यस, बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा से शादी हुई थी, जो कि उनके बेटी थी। किन की? लास्ट प्रॉफिट की। यस, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी थी। सो अरम बताइए कि मौला अली अलैहिस्सलाम की किससे शादी हुई थी? बीबी फातिमा जहरा अलैहिस्सलाम। अरे सलामुल्लाह अलैहा। सलामुल्लाह अलैहा। यस, बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, जो कि किन की बेटी है? होली प्रॉफिट की। यस, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। और पता है आपको, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अली अलैहिस्सलाम के बीच एक और रिश्ता है। आपको पता है अरहम? बताइए। वो कजिन ब्रदर्स थे। यस, दे वर कजिन ब्रदर्स। अच्छा, आप मुझे बताइए कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर का नेम हमें बताया था फातिमा ने, है ना? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के फादर का क्या नाम है? जी फातिमा बताइए। हजरत इमरान या हजरत अबू तालिब। यस, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जिन्हें जनाब इमरान भी कहा जाता है। राइट। माय लास्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स, आपको हमें बताना है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट वाइफ का क्या नाम था? नहीं पता आपको? फर्स्ट वाइफ, जिन्हें बिजनेस वुमेन भी कहा जाता था। शी वॉज द रिचेस्ट लेडी इन अरब। जी फातिमा बताइए। बीबी खदीजा। राइट फातिमा, बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट वाइफ है, जिन्हें मलिकतुल अरब भी कहा जाता है। शी वाज द रिचेस्ट लेडी इन अरब। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे इस्लामिक सवालात है वो खत्म होते हैं। वी विल स्टार्ट विद जनरल नॉलेज। ठीक है, उसकी शुरुआत हम करेंगे बॉयज के साथ। बॉयज, आपके लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेग्स डू बटरफ्लाई हैज? और हम आपकी टीम में से कोई और आंसर करना चाहेगा? सिर्फ गेस करिए कितने लेग्स होते हैं बटरफ्लाई के। बटरफ्लाई देखिए आप लोगों ने, अच्छी लगती है बटरफ्लाई? अच्छी लगती है तो बताइए, बताइए अरहम। 6। श्योर? यस। 6 लेग्स? यस। पक्का? यस। यस अरहम, राइट। बटरफ्लाई हैज 6 लेग्स। और कितनी विंग्स होती है बटरफ्लाई को, किसी को पता है? गर्ल्स नो इट। बॉयज का सवाल है तो बॉयज ही आंसर लेते हैं। बॉयज बताइए, बताइए आप, कितने विंग्स होती है? 6। 6 श्योर? 6 लेग्स है वो तो हमें पता है, लेकिन 6 विंग्स है? आप बताइए, 6 विंग्स है बटरफ्लाई को? 4। श्योर? यस, यू आर राइट। बटरफ्लाई हैज 4 विंग्स। और बटरफ्लाई पता है आपको किससे टेस्ट करती हैं? वी टेस्ट विद अ टंग। यस, बट बटरफ्लाई किससे टेस्ट करती है पता है आपको? पता है आपको? बताइए। लेग्स। यस, दे टेस्ट विद योर फीट, विद योर लेग्स। और आपको पता है दुनिया भर में बटरफ्लाइज पाई जाती है सिवाय एंटार्क्टिका के। एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बटरफ्लाइज हमें नहीं देखने को मिलती। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स, आप हमें बताइए, क्लाउड्स आर मेड ऑफ, आई विल गिव यू ऑप्शंस फॉर दिस, वाटर, एयर, वुल और व्हाइट सैंड। क्लाउड्स किससे बनता है बताइए। मरियम बताइए आप। वाटर। श्योर? यस। फातिमा, इज शी राइट? यस। श्योर? वाटर राइट आंसर है। यस, क्लाउड्स आर मेड ऑफ वाटर। आपको पता है क्लाउड्स जब रेनफॉल होती है, रेन के बाद वो जो पानी रहता है वो वाटर वेपर में बदल जाता है, और वाटर वेपर अगेन गोज अप एंड फॉर्म्स अ क्लाउड। और ये जो पूरा साइकिल है उसे क्या कहा जाता है पता है आप लोगों को? Rain coming down, then forming water vapor and going again up, and then coming back as rain. आपको पता है अरहम? मरियम आपको पता है? मरियम आप बताइए। वाटर साइकिल। राइट, वाटर साइकिल कहा जाता है। और हमें रेन जो मिलती है दैट इज फ्रॉम अ क्लाउड्स। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज। बॉयज, हमें बताइए कोई भी 2 डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम बताइए अरहम। काउ एंड कैट। काउ एंड कैट, राइट। अब हमें कैट की स्पेलिंग बता सकते हैं? CAT कैट।
राइट, CAT cat. अब हमें काउ की स्पेलिंग बता सकते हैं? COW cow. Yes, COW cow. They are two domestic animals. Okay. My next question is for girls. Girls, आप हमें बताइए which is the most populated country? Aram knows the answer. बताइए फातिमा. China. Sure, China. Yes. पक्का? Yes. China is the most populated country. Arisha, you know the answer. She's saying China. India. You think it's India? Sure, India. Yes. Why you feel like it's India, not China? क्योंकि यहाँ पे अलग डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स हैं जो अलग अलग भाषा में बात करते हैं और पॉपुलेशन भी ज़्यादा. इंडिया में हर तरह के लोग मिलते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बातें करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से फातिमा ने हमें राइट आंसर किया है. इट्स चाइना. चाइना की जो आबादी है वो इंडिया से ज़्यादा है और पॉपुलेशन वाइज इंडिया कम्स ऑन सेकेंड नंबर. ओके, आप लोग चाइना के बारे में जानते हैं कि चाइना की जो कैपिटल सिटी है वो कौन सी है? चाइना की जो कैपिटल सिटी है, आप जानते हैं, बताइए. बीजिंग. यस, चाइना की जो कैपिटल सिटी है वो है बीजिंग और चाइना की जो आबादी है दैट इज 1.35 बिलियन. ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ की आबादी है और यहाँ की जो कैपिटल सिटी है दैट इज बीजिंग, जो हमें अरहम ने बताया. और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है शंघाई. ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज. बॉयज, आपके लिए हमारा सवाल है, which of the following planets has rings around it? I will give you options for this. और आपके options हैं यूरेनस, सैटर्न, मर्क्यूरी एंड नेपच्यून. तो आपको हमें बताना है वो कौन सा प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स है. ओके, बताइए अरहम. सैटर्न. श्योर, सैटर्न. यस. यस, सैटर्न वो प्लैनेट है who has rings around it. और आपको पता है गैलीलियो गैलाई was the first person to see these rings. उन्होंने अपने टेलीस्कोप से इन 1610 में ये रिंग्स देखी थी. ओके, गैलीलियो गैलाई कौन है वैसे, बताइए. The one who invented telescope. Right, the one who discovered and invented telescope. He was the famous scientist from Italy. Okay. Now my next question is for girls. Girls, आप हमें बताइए NASA stands for. अच्छा, नासा वर्ड सुना है आप लोगों ने? सुना है? Yes. किस कंट्री की एजेंसी है नासा? अमेरिका. यस, नासा जो एजेंसी है वो अमेरिका की है और नासा स्टैंड्स फॉर. और हम बताइए आप. नेशनल. और जो सेकंड है उसका नहीं मालूम है. सैटेलाइट एजेंसीज. श्योर. यस. ओके, तो आप ये गैस कर रहे हैं कि आपने पढ़ा है इसे? थोड़ा बहुत पढ़ा है. थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने, बट इट्स नॉट राइट. नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. और नासा जो फॉर्म हुआ था वो फॉर्म हुआ था 29 जुलाई 1958. जैसे कि जो भी एरोनॉटिकल और एरोस्पेस की जो भी रिसर्च वर्क है वो सारा काम करता है नासा. सैटेलाइट्स बनाना, सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, ये सारे काम को अंजाम देता है नासा. जैसे कि नासा एजेंसी है वैसे ही हमारी इंडियन एजेंसी भी है जो ये सारे काम अंजाम देती है. आपको पता है कौन सी एजेंसी है? गर्ल्स, आपको पता है? यू नो, बताइए अरहम. चंद्रयान. नो अरहम, चंद्रयान वाज अ सैटेलाइट जो हमारी एजेंसी ने बनाई थी, यानी कि हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी. लेकिन आपको पूरा नाम बताना है, मैंने आपको हिंट भी दिया है. बताइए. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. यस, इट्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो कहते हैं, जिसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में. ओके नाज़रीन, यहाँ पर हमने बच्चों से इस्लामिक और जनरल दोनों ही सवालात कर लिए हैं और इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद है जीनियस किड्स ऑफ द वीक. किड्स क्यों कहा है मैंने, पता है? 2 3. 2. वी हैव 2 किड्स जो कि हमारे जीनियस किड्स ऑफ द वीक है. एनी गेसेस कि आज के हमारे जीनियस किड्स ऑफ द वीक कौन है? एनी गेसेस? आज के हमारे जीनियस किड्स ऑफ द वीक हैं फातिमा एंड अरहम. माशाल्लाह, आप दोनों ने हमारे जो भी सवालात है उसके जवाब बहुत ही अच्छे से हमें दिए. वेरी गुड. थैंक यू. माशाल्लाह, जो बाकी बच्चे उन्होंने भी हमें बहुत ही अच्छे से आंसर किया है. वेरी नाइस. ओके, तो नाज़रीन आइए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की ओर जिसका नाम है द अमेजिंग फैक्ट्स. सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाजरीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। नाजरीन, कुदरत ने हम इंसानों के लिए कई ऐसी प्लेसेस बनाई हैं जहां जाकर हमें ताजगी और सुकून का एहसास होता है। पहाड़, झील, नदियाँ, समुंदर किनारे, गार्डन्स, ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहां हमें सुकून मिलता है। कुदरत की दी हुई इन नेमतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हम इन जगहों पर सैर व तफरी के लिए जाना पसंद करते हैं। तो आइए नाजरीन, पहले हम बच्चों से जानते हैं कि वो कौन सी जगहें हैं जहां ये सैर व तफरी के लिए जा चुके हैं और वो कौन सी यादें हैं जो ये हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। सो किड्स, सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप किड्स हमें बताएं कि जब वेकेशंस आते हैं, जब आप सैर व तफरी के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो कौन सी प्लेसेस हैं जहां आप जा चुके हैं? बताएं यार। हम गोवा। गोवा जी। सो कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, उधर बहुत अच्छे अच्छे बीचेस थे, कोकोनट ट्रीज, ये सब उधर के भी फेमस है और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें थे। बिल्कुल, मतलब वहाँ के जो बीचेस थे वहाँ जाके आपको बहुत मजा आया, आपने बहुत एंजॉय किया। ओके, वेरी गुड। सो मरियम, आप हमें बताएं, आप कहाँ गई हैं? गोवा। गोवा। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? वहाँ पे मुझे बहुत मजा आया क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्रेश एयर है। वहाँ पे बहुत फ्रेश एयर है। यहाँ हम वो जब बिल्कुल रहते हैं, क्लीन एरिया है वहाँ का। बहुत क्लीन एरिया था। जी। सो मरियम, अरहम और आप तो भाई बहन हैं, तो आप दोनों ने मिलकर वहाँ खूब एंजॉय किया होगा, राइट? जी। ओके। अरीशा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? मैं झारखंड गई थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारे फाउंटेन्स और पिकॉक्स देखे। सो आपको मजा आया? जी। अच्छा, पिकॉक क्या है हमारा? नेशनल बर्ड। वेरी गुड। फातिमा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? मैं झारखंड गई थी और वहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स थे और हम लोग बहुत सारी प्लेसेस में। ओके, तो आप भी झारखंड गई थी? जी। मजा आया आपको? हाँ। वैसे तो किड्स, हम तमाम इस बात से वाकिफ हैं कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया इज़ द बेस्ट। और इंडिया की कई ऐसी सिटीज़ हैं, कई ऐसे राज्य हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं, जिनके वजह से लोग मुतासिर होकर इंडिया आना पसंद करते हैं। इसीलिए तमाम लोग हमारे इंडिया यानी हिंदुस्तान को कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। बिल्कुल ठीक, आवर इंडिया इज इनक्रेडिबल। आज हम आप तमाम को हिंदुस्तान की एक ऐसी रियासत में ले जाएंगे जो बहुत ही मशहूर है और दुनिया भर से टूरिस्ट इस जगह से मुतासिर होकर यहाँ सैर व तफरी के लिए आना पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान का कुल रकबा 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा यानी राज्य है। अगर आबादी के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ की आबादी कुल 56.5 मिलियन है। सो किड्स, आप हमें बताएं कि राजस्थान के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? मरियम, आप बताएं। वो लोग पपेट डॉल्स बनाने में बहुत क्रिएटिव होते हैं। बिल्कुल ठीक, राजस्थान की जो पपेट डॉल्स है वो बहुत ही फेमस है। आप बताएं अरीशा। वहाँ के लोग बहुत कलरफुली रहते हैं और वहाँ पे कैमल शिप ऑफ द डेजर्ट के। बिल्कुल ठीक, वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत कलरफुली रहते हैं। अगर हम उनके कपड़े, उनके पहनावे पे नज़र डालें तो ये बहुत कलरफुल होते हैं। और वहाँ पे कैमल है, शिप ऑफ द डेजर्ट। बिल्कुल ठीक। आप जानती है कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है? उसके पैर सैंड में अटकते नहीं और सैंडस्टॉर्म आता है तो उसकी आँख को कुछ होता नहीं। बिल्कुल ठीक। और आपको एक और चीज़ पता है, कैमल जो है वो अपने हम्प में पानी स्टोर कर सकता है, जिसकी वजह से वो पानी के बगैर रह सकता है। याद रहेगा? फातिमा, आप बताएं। राजस्थान में द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट है। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट यू आर। अरहम, आप बताएं। ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्टेट है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अरहम। राजस्थान जो है वो एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है। तो चलो, मैं आज आप तमाम की नॉलेज में थोड़ा और इजाफा करूंगी। ओके, रेडी? यस। जैसे कि अरहम, आपने हमें बताया कि ये द बिगेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। आप में से कोई हमें बता सकता है कि यहाँ जो बोली इस्तेमाल होती है, यहाँ के लोग जो भाषा में बात करते हैं, वो लैंग्वेज कौन सी है? बताएं अरीशा। राजस्थानी। राजस्थानी। बताएं आप फातिमा। हिंदी। बिल्कुल ठीक, यहाँ की जो बोली है, यहाँ पे जो ज़बानें इस्तेमाल की जाती हैं वो है राजस्थानी, हिंदी, हरियाणवी और मारवाड़ी। और अगर बात की जाए यहाँ के ज़िले की, तो राजस्थान में कुल 33 ज़िले हैं।
आप में से कुछ बच्चों को पता है कि कौन से जिले यहाँ के बहुत फेमस हैं? आप तमाम को पता है? अरीशा आप बताएं। उदयपुर। उदयपुर। उदयपुर को क्या कहा जाता है जानती हैं आप? उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है हम आपको आगे बताएंगे। मरियम आप बताएं। जोधपुर। जोधपुर। बीकानेर। बीकानेर। और हम आप बताएं। जयपुर। जयपुर के बारे में और कुछ पता है आपको? पिंक सिटी है और वो कैपिटल है राजस्थान का। बिल्कुल ठीक, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है और साथ ही साथ ये राजस्थान का कैपिटल भी है। मेहदी आप बताएंगे। अजमेर। अजमेर भी राजस्थान का एक बहुत ही फेमस जिला है। वेरी गुड। इन जिलों के अलावा यहाँ पे कोटा और भरतपुर भी है और ये तमाम जो जिले हैं ये काबिले जिक्र है, यानी ये काफी इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में लगभग आबादी कितनी है? यहाँ का पॉपुलेशन कितना है? नो। जानना चाहते हैं आप लोग? यस। राजस्थान में लगभग 56.5 मिलियन लोग रहते हैं। याद रहेगा? यस। सो किड्स, आप हमें बताएं कि अगर क्लाइमेट के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वैसे हम तमाम जानते हैं ये एक डिजर्टेड एरिया है, तो कैसा यहाँ का मौसम होगा? आबो हवा कैसी होगी? फातिमा आप बताएं। हॉट। हॉट होगी। ओके, आप बताएगी कुछ अरीशा? रात में जब मून निकलता है तो रेत ठंडी हो जाती है, इसलिए रात में बहुत ठंडी रहती है। यहाँ की जो हवाएं हैं वो आमतौर से झुलसा देने वाली और बहुत गर्म होती हैं, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो ऊँट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ऊँट यानी कैमल पे जाते हैं, जैसे कि हमें अरीशा ने बताया था। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं अगर इनके रोजगार की बात की जाए तो यहाँ पे जो कैमल्स हैं उनका एक और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में जो सैलानी आते हैं यानी जो टूरिस्ट आते हैं, तो ये टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इनकी सैर कराने के लिए भी ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ के कुछ लोगों का गुजर बसर इसी पैसे से होता है। ओके, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो राजस्थान है ये एक डेजर्टेड एरिया है, लेकिन यहाँ एक ऐसी सिटी है जो यहाँ के ठंडे मौसम के लिए जानी जाती है, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया था, आप बता सकते हैं हम कौन सी सिटी की बात कर रहे हैं, किसे हम सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं? बताया हम। उदयपुर। उदयपुर। ओके, उदयपुर को एक और नाम दिया गया है, एक और टाइटल दिया गया है, जानता है आप में से कोई? बताया फातिमा। व्हाइट सिटी। बिल्कुल ठीक, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के साथ ही साथ व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। ये तो हमने बात की उदयपुर की व्हाइट सिटी की। अच्छा, आप तमाम हमें बताएं कि राजस्थान की वो कौन सी सिटी है जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं? जयपुर। बिल्कुल ठीक, और जयपुर राजस्थान की और क्या है? कैपिटल। बिल्कुल ठीक, कैपिटल सिटी, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। जयपुर का एल्बर्ट हॉल नाम का म्यूजियम 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स हिंदुस्तान आए थे तो पूरे शहर की इमारतों को गुलाबी रंग से रंग दिया गया था, इसीलिए इस सिटी का नाम पिंक सिटी रखा गया। जयपुर के बाजार तो देखने लायक है, यहाँ दुकानें रंग बिरंगे सामानों से सजी रहती है, जिसमें हाथ कारगा से बनाए गए कपड़े, कीमती गहने, मीनाकारी सामान और राजस्थानी ड्राइंग्स वगैरह मिलती है। राजस्थान में कुल 4% मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम्स के अलावा यहाँ हिंदूस, सिख्स और जैन्स भी पाए जाते हैं। वैसे किड्स, जब हम कोई नई जगह जाते हैं, कोई नई प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ का जो टेस्टी माउथ वाटरिंग क्यूजीन होता है, हम इसे टेस्ट करना जरूर चाहते हैं, राइट? यस। सो आप में से कोई हमें बताना चाहेगा कि राजस्थान के वो कौन से पकवान हैं जो बहुत फेमस हैं? बताएं हम। बीकानेर। बीकानेर। मीसम आप जानते हैं कुछ? भुजिया। भुजिया। भुजिया तो हमें बॉम्बे में भी मिलता है और वो काफी टेस्टी भी होता है। आप बताएं मरियम। राजस्थानी थाली। राजस्थानी थाली जो बहुत ही मशहूर है और अगर आप लोग राजस्थान जाएं तो इसे जरूर टेस्ट करिएगा। ओके? यस। इसके अलावा राजस्थान की मावा कचौरी, लहसुन की चटनी, बाजरे की रोटी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही फेमस है और दूर दूर से जो सैलानी आते हैं वो ये तमाम चीजें खाना काफी पसंद करते हैं। ओके? यस। सो किड्स, अगर आप राजस्थान जाएंगे तो ये तमाम बातें आपको याद रहेगी। यस। नाजरीन, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स राजस्थान से जुड़े हुए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा और हमारे प्रोग्राम की शान,
तो आप हमें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। साथ ही साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर भी राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह